हमारे हाथों पे बनने वाली घड़ी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि वो समय बताती है, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी घड़ी के बारे में सुना है जो महाविनाश के बारे में आपको बताए? तो आज ऐसी ही एक घड़ी पर हम बातचीत करेंगे, क्लाइमेट क्लॉक। दरअसल हमारे साथ सोलर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सोलंकी हैं। सीधे तौर पर सर आपसे ही समझना चाहेंगे ये क्लाइमेट क्लॉक क्या है? वेल, जैसे दूसरी घड़ी होती है ये भी एक घड़ी है और ये क्लाइमेट की घड़ी है। समय बताती है कि कितना समय बाकी है जब ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान नॉर्मल से ऊपर हो जाएगा। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में बताया कि अभी 1.19 डिग्री बढ़ चुका है ऑलरेडी। 1.5 डिग्री पे क्या होने वाला है कि अचानक प्रलय आएगा और हम सब लोग मारे जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 1.5 डिग्री पे जो क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो इरिवर्सिबल होना चालू होगा, अपरिवर्तनीय होना चालू होगा और 2 डिग्री होते होते पूरा अपरिवर्तनीय हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ये जो मौसम में बदलाव होता है, ज़्यादा सूखा, कभी गर्मी, कभी बाढ़, कभी आंधी, कभी तूफान, ये ज़्यादा होने लगेगा। 2 डिग्री सीमा है जो अपर लिमिट है, वो सीमा पार होने के बाद ये पूरा इरिवर्सिबल हो जाएगा। मतलब क्या है? उसके बाद पूरी दुनिया के लोग साधु संत भी बन जाएं और डिसाइड करें कि आज के बाद सिर्फ लंगोट पहन के जिएंगे, फिर भी करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वन वे प्रोसेस है ना। हमारे रामायण में लक्ष्मण रेखा है, आप उधर जा सकते, वापस नहीं आ सकते। ये जो इरिवर्सिबल चेंज लगभग वैसा ही है, इसलिए ये घड़ी बताती है। आप देख सकते हैं। सर इस घड़ी के बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे ये बताता है कि आगे क्या महाविनाश हो सकता है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो आगे क्या होगा, ये कैसे बताएगा? बोल यही बताएगा कि ये जो 1.5 डिग्री है, ये कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। आज की तारीख में आपको आश्चर्य होगा सारे दर्शकों को, एक सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में 14 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं। 14 लाख और करीब 280 बिलियन टन और छोड़ सकते हैं, इतना हमारे पास मार्जिन है। परंतु जिस गति से छोड़ रहे हैं उसके हिसाब से 6 साल 90 दिन 22 घंटे 0 मिनट और 41 सेकंड ही बाकी है। ये जो घड़ी बताती कितना समय बाकी है जब यहाँ टच होंगे और जहाँ से अपरिवर्तनीय परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। ये घड़ी जो है वो काम कैसे करती है और किस तरीके से ये बता रही है कि 6 साल है, ये कैसे निकल कर? एक हमारा नंबर होता है कार्बन बजट, कितना कार्बन बजट बाकी है। कार्बन बजट कहाँ से आता है कि जो हमारी अभी तक की जो हिस्ट्री हुई है पिछले हजारों साल की, उसके हिसाब से जो अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड हवा में गया और जो गर्मी बढ़ी उसका संबंध है, आपस में लीनियर है। उस संबंध से हम अनुमान लगाते हैं कि 1.5 डिग्री जाने में और कितना कार्बन एमिट कर सकते हैं, जिसको कार्बन बजट कहते हैं। कार्बन बजट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए करीब 280 बिलियन टन है, परंतु पर ईयर का जो एमिशन है वो 43 बिलियन टन है। तो 280 को 43 से भाग देंगे तो लगभग 6 साल 90 दिन का ही समय बाकी है। तो हमारे पास मुश्किल से 6 साल है, ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए खास तौर पे हमारे दर्शकों के लिए? ये बताइए किस तरीके से हम अपनी पर्यावरण को बचा सकते हैं, इसमें एक आम आदमी किस तरीके का योगदान दे सकता है? कल बहुत सरल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि किसी को कैंसर हो जाए तो पैरासीटामोल लेके इलाज नहीं कर सकते, राइट? कैंसर हो जाए तो कैंसर सेल को बॉडी से हटाना पड़ता है। ये जो क्लाइमेट चेंज है उसका रूट क्या है, जड़ है कार्बन का उत्सर्जन। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी ये सब का उपयोग करते हैं तो कार्बन एमिशन होता है। तो सबसे पहले उसको कम करके 0 लाना पड़ेगा और अपने को सोलर एनर्जी पे स्विच होना पड़ेगा 100%, 99 भी नहीं, 100%। वैसे भी सोलर ऊर्जा हमारे जीवन के अस्तित्व का केंद्र है, जिसके बिना कोई जीवन पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक तरह से रास्ता भटक गए कि कोयला, पेट्रोल, डीजल उपयोग करते हैं, तो वापस हमारे केंद्र पर आना पड़ेगा, 100% सोलर ऊर्जा पे जाना पड़ेगा। परंतु सोलर ऊर्जा पे जाने के पहले कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। हमारे घर में रहने के नियम होते हैं ना कि बेडरूम में सोएंगे, किचन में खाना बनाएंगे, बाथरूम में नहाएंगे। उल्टा नहीं करते, बेडरूम में खाना बनाएंगे, किचन में नहाएंगे। धरती पे रहने के भी नियम हैं। ये कोई समझता नहीं है कि भाई धरती खुद सीमित है, धरती का साइज सीमित है, धरती पे पानी सीमित है, मिट्टी सीमित है, खनिज सीमित है, सब कुछ सीमित है। तो ये कंटिन्यूस प्रगति होना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी सैलरी फिक्स होती है तो खर्चा फिक्स होता है ना। उसी तरह से धरती पे सब कुछ फिक्स है तो ज़रूरतें फिक्स होना चाहिए। ज़रूरतों फिक्स करके यदि हम सोलर पे स्विच करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे तो एनर्जी स्वराज आएगा। और जो हमारी फाउंडेशन का उद्देश्य है एनर्जी में स्वराज लाना, आत्मनिर्भरता, क्योंकि एनर्जी का खेल ही सब गड़बड़ है और उसी के कारण प्रदूषण होता है, उसी के कारण दूसरे देशों पे निर्भरता होती है, उसी के कारण वॉर होता है, उसी के कारण डिप्रेशन होता है। तो एनर्जी में हम आत्मनिर्भर हो गए, सोलर ऊर्जा पे चले गए तो मेरे ख्याल से न सिर्फ ये पर सारी ऊर्जाओं, सारी समस्याएं जो देश की है,
रोजगार की समस्या है, आत्मनिर्भरता, इकोनॉमी समस्या, सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो बेसिकली पर्यावरण को संतुलित करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ वीडियो बता रहे हैं, उसमें बताया गया है कि पर्यावरण को लोग नहीं चाहिए, लोगों को पर्यावरण चाहिए। पर्यावरण हमारे बिना जी सकता है, डायनासोर था, नहीं है, मनुष्य कल नहीं रहेगा, तो पर्यावरण को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको पर्यावरण चाहिए, हमको शुद्ध मिट्टी चाहिए, हमको शुद्ध पानी चाहिए, हमको शुद्ध हवा चाहिए, तभी जाके हमारा जीवन इस धरती पे बिना परेशानी के संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो पर्यावरण को हम चाहिए या हमें पर्यावरण चाहिए, ये हमें तय करना होगा, और पर्यावरण के लिहाज से ज़रूरी है कि हम अब भी चेत जाएं। और जिस तरीके से महज 6 साल में जो 1.5 डिग्री की बात लगातार पिछले कई सालों से साइंटिस्ट कह रहे हैं, वैसी स्थिति ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी से काम पे लग जाएं। कैमरामैन चेतन के साथ रोहिणी, TV9।